शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा करी, पर शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा करी, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं। माता पार्वती जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको परीक्षा नहीं लेना, हमको प्रतीक्षा करना। पार्वती जी ने परीक्षा नहीं ली, पार्वती जी ने प्रतीक्षा करी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ जी की कभी परीक्षा मत लो, आप तो एक लोटा जल चढ़ाते जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा करते जाओ, थोड़ा इंतजार करते जाओ, मेरा बाबा तुम्हारा दुख काटेगा जरूर, मेरा बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा जरूर। मेरी माता पार्वती कोई परीक्षा नहीं लेती, मेरी माता पार्वती हमेशा शंकर भगवान की प्रतीक्षा करती है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, इंतजार करूंगी, मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव मेरी सुनेगा, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल मिलता जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शिव महापुराण की कथा में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, शंकर विश्वास रूपी है। शिव जी को विश्वास कहने का मतलब तुलसी बाबा का केवल इतना था कि हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है, और हमारा विश्वास और हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा जब प्रबल हो जाती है, तब तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, हमारी उस समय पर परीक्षा की घड़ी होती है और हम प्रतीक्षा करते रहें, इंतजार करते रहें, तो मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हमारे दुखड़े जरूर मिटाता है, हमारे दुखड़े काट देता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये उसकी मर्जी। हमने पहले कथा में कहा, आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना ही। इतनी प्रबल मेहनत। वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारी पुराणों की रचना करी है, वेद व्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेद व्यास जी ने, जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। रोग मुक्ति करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। अच्छा विवाह करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। वैभव प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। सत्ता प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी, परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेद व्यास जी ने रचा। ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेद व्यास जी ने उसमें सब कुछ रख दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेद व्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए। ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा। वेद व्यास जी ने सब कुछ इसमें रख दिया। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में। रसोई घर में एक चौकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
मसाल दानी, उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बड़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर पड़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे करा जाए? उस दुख को नष्ट कैसे करा जाए? तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने अनमोल शब्दों में कह रहे थे कि केवल हमको सुनना नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको केवल सुनना नहीं है, हमको सुनकर अपने अंदर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना। यह भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। अपने को दृढ़ी होना, अपने विश्वास को दृढ़ी करना, अपने विश्वास को प्रबल बनाना। और जब हमारा भरोसा दृढ़ी हो जाएगा, जब हमारा भरोसा पूरा की पूरा प्रबल हो जाएगा, तो हमें परमात्मा को मिलने में देरी होगी ही नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमें परीक्षा नहीं लेना हमारे शंभु की, हमें प्रतीक्षा करना है हमारे शंभु। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा। कल एक कथा में एक बात कही थी, अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था? अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो, और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है? कल। अब ये बात किसी ने सुन ली, और कल हमने बताया ना कि 2 दिन हम लोग मिल लेते हैं सबसे। तो जब हमने ये बात यहाँ कह दी, तो एक बहन मिलने के लिए आई और उसने एक पत्र हमको, हम जहाँ श्रीधर जी के यहाँ रुके हैं वहाँ हमको पकड़ा दिया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि गुरु जी आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, उसका कोई उपाय है?
मैं कौन सा रतन पहनूं, मैं कौन सा नग पहनूं, मैं पत्रिका किसी को दिखाऊं, मैं कौन सी पूजन करूं, मैं कोई अनुष्ठान करूं, कौन सा उपाय आप बताओगे क्या? तो हमने कहा हम ये वाला उपाय सबके सामने बता देंगे, आप कहीं पर लिख लेंगे कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो, पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा। पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभू जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा। अपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं। उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, कुरुत की माताएं जल्दी बोलो। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे दे। कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल। बस सुबेरे सुबेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सुबेरे सुबेरे कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहम का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। वो ज्ञान देकर। कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा। जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा। अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू, उस अहंकार को निकालता, उस अभिमान को बाहर फेंक दो। कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू मार। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी का चरित्र कहता है, मेरा देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता है, बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, तो जिस बाल्टी में, जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है, वो बर्तन में भी जंग लगना चालू, वो बर्तन भी सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, निंदा, ये सब अंदर भरी हुई है, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना, अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता चले जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन जय।
शिव तत्व की प्राप्ति का, अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास कर। कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है महाराज, कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर हमें जाना नहीं है। हमें तो केवल शिव की भक्ति में रमना, केवल शिव। और जब हम शिव की भक्ति में रम जाएंगे ना, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा भी साएं साएं हो ही जाएगी, ये निश्चित। हम भक्ति में रमे तो सही, हम शिव की भक्ति में रमे ही ना और सोचें कि बाबा हमारे दुखड़े को मिटा दे, बाबा हमारे कष्टों को हर ले, बाबा हमारी तकलीफों को हर ले, तो मुश्किल बहुत। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो, आप उसका स्मरण करो। कोई दुखी है, उसके दुख को देखकर तुम्हारे भीतर दुख उत्पन्न होना चाहिए। कोई सुखी है, उसके सुख को देखकर तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होना चाहिए। अगर दुख है, देख रहा है कि ये दुखी है, हम पहले भी एक कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। पर शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। आप सत्संग में ताली बजाओ, मना नहीं। आप भजन में ताली बजाओ, मना नहीं। आप कीर्तन में ताली बजाओ, मना नहीं। पर कोई दुखी है ना, उसके दुख में ताली बजाना नहीं किया। अच्छा है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ये परेशानी आ गई और लोग ताली बजाने लगते हैं। ना, अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों में ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी खड्डे में गिर गई और लगभग 19 लोगों के उसमें प्राण गए। मजदूर थे, मेहनती थे, जो भी थे, पर हमारे सनातनी छत्तीसगढ़िया थे। छत्तीसगढ़िया ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले। इस शिव महापुराण से, इस व्यासपीठ से बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उन सबके घर में आपकी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। जो जीव चले गया उसको कैलाश का वासा देना, इतनी कृपा।
इतनी कृपा जरूर। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया को तो लोग धन देती है, पर आपने बहुत अच्छी घोषणा करी कि जो 19 लोग शांत हुए हैं उनको शायद उसमें रुपए देने की 5-5 लाख रुपए ऐसा कुछ उसमें हमने पढ़ा था अखबार के अंतर्गत। तो उसमें ऐसी घोषणा करी, उसके लिए साधुवाद है कि किसी गरीब के घर में कुछ धन पहुंचा तो उससे उनके जीवन का यापन। साधु मनुष्य को तो वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय मनुष्य को वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय, धन से भी कुछ नहीं होता, पर अपना मन हम बाबा के भाव से समर्पित तो कर सकते हैं। आप और हम सब बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उन जीवों के सभी लोग बोलेंगे, साथ में बाबा का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए कथा है, ताली बजाने के लिए मंदिर है, ताली बजाने के लिए देवालय है, ताली बजाने के लिए शिवालय है। पर किसी के दुख को देखकर कभी ताली मत बजाओ। बन सके तो थोड़ा कदम बढ़ाकर उसकी सेवा करना, उसकी हेल्प करना, उसको सहयोग करना, ये हमें चाहिए। अब कितनी विचित्र कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, और तारकासुर असुर है, राक्षस है, और उसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। अब तारकासुर तो असुर है ना, राक्षस है ना, उसको तो मरना है ना। पर माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहती हैं कि तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, उसके हृदय में चोट ना पहुंचे। उसके हृदय में कहीं बाण ना लगे। ये माता पार्वती जी कह रही हैं षडानंद कार्तिकेय को, कार्तिकेय तारकासुर को मारो क्योंकि असुर है, संहार करो, मारो, मना नहीं है, पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये है हमारा सनातन धर्म। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ाकर खा लेना विकृति होती है, और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति होती है। ये है हमारा सनातन धर्म। कोई धर्म ये नहीं बताता कि पक्षी को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि चींटियों को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि मछली को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि गौ माता को रोटी देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि वृक्षों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नदियों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि पृथ्वी की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि जीव और जंतु की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नारी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। ये केवल सनातन धर्म के अंदर ही है, इसके सिवा किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सबका सम्मान करना बताया गया। और हमने शिव महापुराण में पहले भी कथा में कहा था, 2 चीजें हमें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का भजन, कथा, नाम स्मरण, और दूसरे का, बोलो पहले दिन की कथा याद है आपको, दूसरे का सम्मान।
दूसरे का आदर सत्कार ये हमें लेना। पार्वती जी मां भगवान कार्तिक से कहती, कार्तिक जाओ तारकासुर का संहार करो, पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचे, इतना ध्यान रखिए। शब्द बोलो, वाणी बोलो, पर शब्द ऐसा बोलना कि किसी के हृदय को ठेस। वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी आता है आप लोगों को? पुरुद वालों बोलो जरा, बोलो वाणी। बस कितनी सुंदर बात पुरुद के लोगों को आती है, सबको आती है। वाणी ऐसी मन का, परंतु आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। दोनों में अंतर है, केवल एक शब्दों का भेद है, केवल एक वाणी का भेद है। एक राजा ने एक महल बनाया, बहुत पुरातन, हम पहले भी एक बार चरित्र सुना चुके। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, बहुत सुंदर महल। और राजा ने महल बनाया और नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। नगर के सेठ जी गए। अब सेठ जी को जरा बोलने के तरीके नहीं थे, तो सेठ जी नगर के सेठ थे, बहुत बड़े, राजा का महल देखने गए। जो महल देखने गए तो राजा ने पूछा, सेठ जी बताओ महल कैसा बना? सेठ जी बोले, महाराज महल तो अच्छा बनाया, पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या होना? महाराज जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? अब तो राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, सेठ जी को अंदर बंद करवाया, ले जाओ इसको डालो कारागार में। सेठ जी को कारागार में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, बोलता है कि महल इतना अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब इतने में तो राजा तो डिप्रेशन में चल गया। राजा ने विचार करा, बताओ पत्नी ऐसी? राजा ने कहा, इसको बंद करो। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा आया तो कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे माता पिता को बोलने के लक्षण नहीं है, तेरे पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तुम्हारी माताजी कहती हैं राजा को काट काट के निकाल देंगे। इतनी देर में बेटा बोलता है, महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है, ना मेरे बाप को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही चला देंगे। अब तो राजा ने मन में सोचा कि इनके खानदान में कोई मीठा बोलना जानता ही नहीं है। पिता के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, माँ के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। रिटर्न बड़ा, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, मतलब ये समझ में आ जाता है कि वाणी श्रेष्ठ नहीं। अच्छी वाणी बोलने के लिए घर के अच्छे संस्कार चाहिए। घर के श्रेष्ठ संस्कार का। और हमने अभी परतवाड़ा की कथा में कहा था, परतवाड़ा की कथा में एक बात कही थी कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहर में नस्ल बिगड़ रही है। संस्कारों की कमी होती चली जाए। आज क्या संस्कार है बच्चों में? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ तो। अरे एक हाथ तो उठा लो, ऐसे ही झुट्टू मुट्टू ही उठा लो, तुम तो चल जाएगा। उठाया उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 11:30। समझ में आ गया मेरे को, उठा के गिरा दिया, मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती है, इतना तो मैं समझ जाता हूँ। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो तुम में से वो हाथ उठा लो, वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हाथ जोड़ लेता, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ लूं, चुप हो जा। तू मेरी माँ से क्यों लड़ रही, मैं तेरे पाँव पढ़ता, तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू, तू चुप हो जा, चुप हो जा। जगदम्बा और यो कुरुत की चंडी अंबा, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़, चुप हो। इतने में पत्नी फिर बोली, मैं तो कभी बोलती ही नहीं, और बोल सब दिया, और नी चुप हुई। तब लोगों ने आरती गाई, अम्बे जय हो कुरूद वाली, हम सब उतारे हे मां करुणा कर। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सम्मान का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए आदर का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सत्कार का, कि आपके शब्द सुनकर दुनिया को प्रेरणा मिले और दुनिया आगे बढ़ने का प्रयास करे। वो शब्द आपके होना चाहिए, वो शब्द आपके होना चाहिए। और जब अपने भीतर के शब्द मूल होंगे महाराज, हृदय से अगर पुकारोगे तो शिव तत्व अवश्य प्राप्त हो। बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शंभू से निवेदन करिए, भाव के साथ भगवान शंकर से अपने मन की बात हृदय के साथ में प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले, आज सभी शिव भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान नारायण के पवित्र अवतार की बहुत बहुत साधुता। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करिए, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब
भगवान शिव की कथा करते, ओगड़दानी शंभू का चरित्र, पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी से कह रही हैं, कार्तिकेय हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भगवान शंकर उसके हृदय में विराजमान है। जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो बाण ना लगे। और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर, सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो पे ना बैठा है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात ना लगे, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, अपने द्वारा किसी को हृदय में, भाव में कहीं भी किसी को ठेस ना हो। किसी अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने भाव से किसी को ठेस ना। महाराज तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं। और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, 3 पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। और तीनों बड़े विचित्र। कल कथा में, कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन कराओ, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था, परसों बोला था? जम के बोलो, परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। परसों बोला, बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे। परसों की कथा में कहा था, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से विहीन मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू की बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया, पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ। संस्कारों की कमी मत आने देना। बच्चों में जितने संस्कार होंगे तो बच्चे तुम्हारा अगर आज आदर कर रहे हैं तो जिंदगी में उन बच्चों का भी आदर होगा। अगर आज आदर कर रहे हैं तो उन बच्चों का जिंदगी में आदर होता चले जाएगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष,
3 पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इससे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही है। तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मदेव से तप कर कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे। ये तो पक्का है कि प्राण जाना, प्राण छूटे। तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के 3 बेटों ने, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने, तीनों ने वर मांगा। अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ठीक है, हम तुम्हें वर प्रदान करें। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने। और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया, 3 पुरियों का निर्माण हुआ, तीनों में निवास। तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं और तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे। कौन सा? जम के बोलो जरा। पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिव जी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, तीनों को इकट्ठा किया, तीनों को एकत्रित किया। अब तीनों को एकत्रित करा और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवादिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया, विदुम्माली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुम्माली पीछे से निकला, तारकाक्ष, कमलाक्षकी को तो भगवान ने मार दिया, विदुम्माली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा, 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पवित्र कथा में, शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, तीनों की गणना करी गई। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु का, जिन्होंने इतना लंबा समय बैठकर कथा का रसपान किया। और प्रदेश का राजा अगर सनातनी भाव रखते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, तो संपूर्ण प्रदेश का कल्याण जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बहुत बहुत बहुत। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव जी का नाम पड़ गया, ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया, जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप करा है, जम के बोले जरा। अपन ने इतनी आराधना करी क्या? अपन ने इतना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले लें? भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दी? कौन सा व्रत? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत। किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थूली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिएगा। पशुपति कितने दिए ले जाना है?
6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो। बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिए को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, वैसी वैसा आ रहा है या गूंजा ही गूंजा रहा है। बहुत खींच के बोलना पड़ रहा था। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित करो। 6ठे नंबर का दिया जला ले, प्रज्वलित करो। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है और मेरे मन की यह कामनाएं पूरी करो। घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो, प्रसाद का वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो। पर गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें। और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो। आप स्वीकार, शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार करें। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया। विनय प्रार्थना करना। समय आगे चरित्र आया है महापुराण का।
भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। एक विदल और एक उत्पल, दो असुर हैं। जिनकी सत्ता बहुत है, वैभव बहुत है, पर स्त्रियों पर उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। विदल और उत्पल माता पार्वती जी को भी गलत दृष्टि से देखते। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आता, संसार में वो पुरुष नहीं है, वो राक्षस का ही जन्म लेकर पैदा हुआ। जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आए, जिस पुरुष को स्त्री का सम्मान करना नहीं आए, जिस पुरुष को स्त्री का सत्कार करना ना आए, वो पुरुष नहीं, केवल असुर प्रवृत्ति का एक राक्षस ही है। और यदि सीखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया, और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या है, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझ। और जिसने परमात्मा का आदर करना प्रारंभ करा, माता का आदर करना प्रारंभ करा, पिता का आदर करना प्रारंभ करा, सत्कार करना प्रारंभ करा, उसकी जिंदगी में सार्थकता। एक पत्र है, पत्र देखिए, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाइए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल 4 साल का हो गया था, ना गुरुजी वो बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। अगर वो बच्चे को लेकर आए हो तो व्यासपीठ पर अवश्य लेकर आए। अगर कहीं बैठे हो, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को ला सकते। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल जो 4 साल का हो गया था, ना बैठ पाता था, न बोल पाता था, न चल पाता था। गुरुदेव कोरबा के डॉक्टर को दिखाए, कोरबा के बाद में रायपुर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, पर ठीक नहीं हुआ। उसको
रायपुर एक पौधा रोपित कर कर जा रहे हैं, एक बीज बो कर जा रहे हैं, वो शिव भक्ति का बीज है। अब पौधा कितना बड़ा होता है, उस पौधे का, उस वृक्ष का स्वरूप कितना बड़ा होता है, ये तो भोलेनाथ ही जाने। और इतना विश्वास शिव महापुराण में शुरू से रहा है और आज भी, क्योंकि जिस व्यक्ति के पिताजी चने का ठेला लगाते हों, माँ थोड़ा सिलाई का काम करती हो, और उस घर के बच्चों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। पर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने जब इस जैसे जीव की भी स्थिति सुधार दी, तो इतना भरोसा शिव पुराण पर जरूर है कि जो कथा सुनता है उसकी स्थिति भी मेरा बाबा जरूर सुधार देता। खाली नहीं भेजता और ना खाली रखता है। ना तो वो खाली रखेगा ना खाली भेजेगा। उसका नियम है कि लंका का राजा रावण भी अगर उनके दरवाजे पर मांगने के लिए आया तो उसको भी खाली नहीं रखा। तारकासुर ने भी अगर कुछ मांगा तो उसको भी खाली नहीं रखा। और हिरण्याक्ष तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों ने भी भगवान शंकर जब इन तीनों के प्राण को छुड़ा रहे थे, इनको मार रहे थे, इनके प्राण जा रहे थे, तो ये तीनों ने भी शिवजी से एक वर मांग लिया था। जैसे गजासुर था, गजासुर के भी प्राण गए तो उसने भी वर मांग लिया था कि मेरी गज की चर्म आपके पास में रहे, मेरा शीश, हाथी का ये मुख आपके पुत्र के धड़ पर रहे। उसी तरह तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। और इन तीनों के जब देवता पशु बन गए और भगवान शंकर उनके नाथ बन गए, पशुपति नाथ बनकर देवताओं को लेकर चले, और तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की के तीनों के भवन में प्रवेश कर कर तीनों को मारने के लिए आतुर हुए। तीनों को और जब तीनों को मारने के लिए उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं, तीनों को मारने के लिए जाते हैं, तब भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ पड़ता है। तब शिवजी ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों को मारने से पहले पूछा कि तुम्हारे पिता मेरी आराधना करते थे, और मेरा नियम रहा है, घर का यदि कोई एक व्यक्ति भी अगर शिवजी को जल चढ़ा रहा है तो उसकी 71 पीढ़ी तक की व्यवस्था मुझे करना है, शिवजी कहते हैं। यहां 7 पीढ़ी से मतलब नहीं है, यहां 71 पीढ़ी चलती है। तो व्यवस्था तो मुझे करना है। इसलिए तारकासुर के हे पुत्रों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की आपके प्राण जाएं उससे पहले, क्योंकि आपने उपद्रव बहुत करा, देवताओं को परेशान किया है, बहुत कष्ट दिया है, इसलिए प्राण तो आपके जाएंगे। पर आप कुछ मांगना चाहें तो इसमें मैं मना नहीं करूंगा, आप चाहें तो कुछ ले सकते। आपका मन हो जो आप मांग सकते हैं। तो कहा इतना वर दे दो, आप पशुओं के देवता बनकर आए हो, पशुओं के नाथ बनकर आए हो,
संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका ये नाम जगत प्रसिद्ध हो और हम आपके हाथों से मरे तो आपका नाम पशुपति नाथ के रूप में पूजा आ जाए। पशुपति 3 क्रम हुए हैं हमारे शास्त्रों में। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। हमारी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं और ना आपकी इतनी सामर्थ्यता है कि आप इतना तप कर लें और भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर लें। अपन इतना तप नहीं कर सकते। भगवान राम जी ने तप किया था, भगवान राम जी ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया। भगवान कृष्ण ने तप साधना करी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया। तो आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता तो नहीं है कि आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त कर सकें, भगवान शिव जी से उनका अस्त्र प्राप्त कर सके। ये हमारी और आपकी सामर्थ्यता और संसार के आज के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं कि वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर। और इतना हम में और आप में भी तब बल नहीं है कि हम पाशुपत्य योग कर सके। तो फिर संसार के लोगों की सरलता के लिए तीसरे नंबर का क्रम बताया पशुपति व्रत। कलयुग का व्यक्ति क्या करेगा? ना तो उससे इतना तप होगा, ना उससे इतनी साधना होगी, ना उससे इतना आराधना होगी, तो फिर संसार के लोगों का उद्धार कैसे होगा? शंकर भगवान ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 2 चीजें शिव पुराण ने दी है। थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत ध्यान दें। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ जब भ्रमण पर निकलते हैं, घूमते घूमते जब देखते हैं तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कष्ट है, कोई बीमारियों में ग्रसित है। कलिकाल में इतना भयंकर रोग घेरा जा रहा है, कोई कैंसर जैसा रोग है, कोई किडनी लीवर का रोग है, कोई थायराइड जैसा रोग है, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, कोई का वंश नहीं बढ़ रहा, कोई क्या संतान नहीं हो रही, कोई क्या नेत्रों की प्रॉब्लम हो गई, नए नए तरह के रोग उत्पन्न हो गए। नहीं खा रहा व्यक्ति, बच रहा है, फिर भी रोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। शिव जी ने देखा कलिकाल को, कितना विचित्र यह कलिकाल है और हर व्यक्ति यहां दुखी है। शंकर भगवान कैलाश पर जाकर बैठ गए और शिव जी 14 रात्रि तक शंकर भगवान मौन रहे। मां पार्वती जी से कोई शब्द नहीं कहा। 14 रात्रि, 14 रात्रि तक जब शिव जी ने कोई शब्द नहीं कहा, मां पार्वती जी देख रही हैं कि शंकर के मुख से 14 रात्रि तक कोई शब्द नहीं निकला। बोले नहीं शंकर, मौन थे। पार्वती जी के मन में थोड़ी विचलितता आई। पति अगर बात ना करे, पति अगर बोले ही ना, पति अगर बात ही ना करे तो पत्नी के मन में थोड़ा विचलितपन आता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया। पत्नी अपने पिताजी से कहेगी, पापा, बाबूजी, तुम्हारे दामाद मुझसे बात नहीं कर रहे, 14 दिन हो। पार्वती जी विचलित थी। उन्होंने हिमालय राज्य को बोला कि पत्र लिखकर सूचना करी कि भगवान देवाधिदेव महादेव मुझसे नाराज हो सकता है, 14 रात्रि से मेरे से बात नहीं करी है, मुझसे बोले नहीं है, मौन है, शांत है,
उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल। हिमालय राज जी ने पत्र लिखकर सूचना दी अपनी बेटी को, अरे पार्वती, मुझे लगता है शिव जी वापिस समाधि में डूब गए हैं। तब पार्वती जी ने पत्र व्यवहार में लिखकर भेजा कि शिव जी समाधि में डूबते तो मुझसे कहकर जाते। पति का एक नियम है, ऑफिस जाता है तो आवाज लगा कर जाता है, मैं जा रहा हूं। कोई काम से जा रहा है तो बोलकर जाता है कि मैं इस काम से जा रहा हूं। पति का एक नियम है और धर्मपत्नी का भी एक नियम है, वो पहले जाने से पहले सूचना देती है। और बिल्कुल हमारे यहाँ विवाह शादी में वचन जो बुलाए जाते हैं 7 और 5 वचन में से एक वचन ये भी है कि घर की धर्मपत्नी जब भी अपने घर से बाहर निकले तो या तो वो अपने घर के बुजुर्ग, दादा ससुर हो, दादी सास हो, पिताजी हो, ससुर जी हो, सास हो या पति हो, घर में किसी ना किसी को सूचना देकर जाए कि मैं कहां जा रहा हूं। ये नीति है। बिना सूचना के स्त्री घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा सूचना दे, या कोई बहुत अर्जेंट काम है, निकल गए हो तो फोन पर बोल दो कि मैं इस काम से आई हूं, 15 मिनट में पहुंच रही। पार्वती मैया शिवजी से, हिमालय राज जी ने कहा, मुझे लगता है कि शंकर भगवान समाधि में डूबे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, नहीं, समाधि में डूबते हैं जब भी मुझे बोल देते हैं कि मैं इतने दिन की समाधि ले रहा हूं। मैं 87,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं 50,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं इतने वर्ष की समाधि ले रहा हूं। शिव बोलते हैं, पर आज तो शंकर 14 रात्रि से बोले नहीं। क्या करा जाए? तब हिमालय राज जी ने कहा कि शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित कर फिर पूछो। शिव जी की आराधना पार्वती जी ने करी, पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं बोले। और आज पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर पूछा, आप मौन क्यों हो? शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। पूछा क्यों, किस लिए? एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे। टेंशन क्यों लेना? और एक धर्मपत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना रखे। वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना तो थोड़ा सा बल खुद दे। क्यों चिंता करते हो? सब अपन नहीं जोड़ा है ना, सब अपन नहीं बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन नहीं लिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें, चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धर्म पत्नी अपने पति को बल, धर्म पत्नी अपने पति को यह बल प्रदान करे कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता में डूबे हुए, क्या परेशान, मैं हूं तुम्हारे साथ। और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे।
कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का। उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां सरस्वती के सामने पहुंच गई। और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, ये सच्चा मित्र है। दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं। लक्ष्मी आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाऊंगी,
मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, पाए पाए, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया के यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख है? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव। क्या काम है महादेव का? जब मछली का जन्म हो रहा था, जल में जब जीव जंतु को जन्म दे रहे थे, जल के जीव जंतु को, मगर को, मछली को, जल के कीड़े को, जल में रहने वाले जीवों को जब जन्म दिया जा रहा था, तब जल देव से पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये मछली रहेगी, तुम्हारे अंदर ये जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे, इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया, आप तो बैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको? कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, उसके प्राण छूट जाते हैं। कोई पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी सब चले गए। तो आखिर ये इनको पालेगा कौन, इनको संभालेगा कौन? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इन जीव जंतु और मनुष्य को कौन देखेगा? तो कहा किससे पूछा जाए? तो कहा शिव जी से पूछा जाए, भगवान शंकर जी से पूछा गया, आप संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, संसार सागर में जन्म लेने वाले जीव जंतु को संभाल लोगे? शंकर भगवान ने कहा, यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे? हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे? हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ। और शिव जी को लोग विश्वनाथ कहने लगे क्योंकि वो भरण पोषण करने लगे।
पार्वती जी ने देखा कि शिव जी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, मन नहीं करता मैं आपसे पूछती हूं कि आपका दुख है क्या? क्या दुख है? आप अपने दुख को कहो तो। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे। मेरे बेटे के यहां ये नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा हो गया, मेरे पोते को ऐसा हो गया, मेरी पोती को ऐसा हो गया, मेरी नाती को ऐसा हो गया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से, उसका पांव दुखेगा तो चल जाएगा, अरे मेरा पांव। पर अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, पोता पोती को कुछ हो गया, बेटा बहू को कुछ हो गया, तो उसको चैन नहीं मिलता, उसको बेचैनी रहती। उसके अंदर उसको बेचैनी बनी रहती। हम ब्रजगोपाल जी के यहाँ पर जहाँ रुकना हुआ, वहाँ पर हमसे जो लोग मिलने आए तो उसमें कई दादियाँ आई थी, और दादियों ने आकर कहा ये मेरा पोता है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी पोती है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। और दादी बेचारी खुद पाँव से ऐसी झुक नहीं पा रही है, बड़ी तकलीफ में दिख रही थी, पर उसने अपने लिए नहीं पूछा, उसने पूछा तो अपने पोता पोती के लिए पूछा, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूछा। ये घर की जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, घर के जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये बिल्कुल एक केले के छिलके की तरह होते हैं कि अंदर से केले को अच्छा रखते हैं, भले ऊपर से खुद काले पड़ जाते हैं। अंदर से केले को अच्छा रखा और ऊपर से छिलका पूरा काला हो गया। जो घर के बुजुर्ग है ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने बेटा बहू को, अपने बेटी दामाद को, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहिए, ये श्रेष्ठ। तो शिवजी, शंकर भगवान केवल देव नहीं है, जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है। 33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं। शिव जी तो देवों के भी देव, महादेव है। वो देव नहीं, वो महादेव है। और उनके पास में सारी फाइल है। आप सबने कथा सुनी होगी, आपके यहाँ तो बहुत सारी कथाएं हैदराबाद में होती रहती है। तो अगर आपने कभी विष्णु पुराण सुना होगा तो विष्णु पुराण में एक शब्द आता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी शंकर जी के चक्कर में, इस्तीफा देने को तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम ब्रह्मा जी अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो भगवान नारायण ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूं कि राजा श्वेत, मार्कंडे राजा श्वेत का प्राण छूटने का समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत को मरना था। जब यमराज को मैंने फाइल पर सिग्नेचर कर दे दिए, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सिग्नेचर करके दिए कि नीचे जा और इसको उठा ला, मार दे इसको, राजा श्वेत के प्राण छूटना है। तो राजा श्वेत को उठाकर लाना था। ब्रह्मा जी ने जब फाइल सिग्नेचर करके दे दी तो यमराज ने उस फाइल को स्वीकार करा और यमराज ने अपने यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए भेजा। तो फिर तो भगवान नारायण ने पूछा कि तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बस इसीलिए दे रहा हूं कि मेरे सिग्नेचर का काम ही नहीं है। तो हुआ क्या, राजा श्वेत ने, जिसका अंतिम समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत ने उस समय पर शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था, पूजन कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। तो फिर
उसको उठा लाते। तो के बात तो वही है ना कि मेरा सिग्नेचर ही काम नहीं करा, यमराज गया, यमदूत गए, सब कुछ गए, यम के गण गए, उठाने के लिए यमदूत पहुंच गए, पर भगवान शंकर ने यम के भी प्राणों को हर लिया और यमदूतों को भी भगा दिया और कह दिया कि राजा श्वेत मेरी पूजन कर रहा है, ये मेरा है, और पृथ्वी पर अगर कोई मेरा पूजन करने वाला भक्त है तो मुझसे बिना पूछे उसको नहीं ले जा सकते, और छुड़वा दिया। तो मेरी तो सिग्नेचर का काम ही नहीं है, तो फिर मुझे फाइल बनाने से मतलब क्या? मुझे तो इस्तीफा दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो देवलोक में रहना ही नहीं है। जब शंकर जी की इतनी चल रही है और हमारी चल ही नहीं रही है, तो मतलब क्या? इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया, देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो, उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की, और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद हुई। 13 वर्ष 2024 में मुझे एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है? हम पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो। शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली। गुरुदेव, मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिव पुराण की कथा सुनने को कहा, और 3 बार पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहाँ आपकी कथा का आयोजन किया, जैसे नांदेड़, वहाँ से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहाँ कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई, और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा, और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी। पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया, और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है,
बाबा ने ऐसी, आज कितनी तारीख है? जम के बोलो। 17। और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख गई है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रहे हैं। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं, शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है, ये तो शायद कल आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट, ददीच बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के। 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिव जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति 25 साल के बाद। शिव कृपा। आ जाओ। बस ये समझो। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर, ओगरदानी ओगरदानी।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता? कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहां शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे। कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए मैं कहूंगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा, और ब्रज गोपाल भैया को मालूम पड़ा, तो ब्रज गोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता, कितनी कृपा है। ये शिव है, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव।
पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कलिकाल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैकम। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो। और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा, और अगर उसके नजदीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी हो। उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर एक इन पत्रों में इतने पत्र हैं कि हम इन पत्रों को किसी ने अपने फोटो, किसी ने अपना कुछ लगा कर भेजा है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पत्र भी इतने सारे पढ़ लें। ये हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार।
और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा। इतना पत्र लोग भेजा है, ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है, इन पत्रों में भरा। इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है आपका विश्वास। और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा, आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर होगा। उसका इंतजार बाबा देव अधिदेव महादेव की इस कथा में हमको भी रहेगा। कल रात्रि को कर्नाटक से भी कोई भक्त आए हुए थे, शायद यहाँ पर होंगे, बैठे होंगे बिदर साइड से। उनका बड़ा मन था कि गुरुजी हमारे कर्नाटक में कथा नहीं हुई है, बाबा कृपा करे, ऐसा वर दीजिए कि वो कथा हमारे कर्नाटक में भी हो। कहीं बैठे थे? कहाँ? हाँ बैठे हुए। दोनों पति पत्नी 5 दिन से कथा सुन रहे हैं और बाबा से केवल एक आश लेकर आए हैं कि हमारे कर्नाटक में भी कथा हो। ऐसा ही बाबा की करुणा वहां भी। शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में यह शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज तुम बताओ क्या ये शिव पुराण की कथा है, कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सियोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते। जो कह रहे हैं ना कि सियोर वाले महाराज को तो कथा बाँचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको बाँचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण बाँचना। अपने बाप का चरित्र बाँचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र बाँचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कह देते हैं पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर प्यासा रहकर खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे आभूषण नहीं पहने और अपनी बहू के चढ़ावे में अच्छे आभूषण दिए हैं, तुम उस माँ को क्या जानो? तो कोई दुनिया के लोग कहें तो ये अतिशयोक्ति, कोई कह दे तुमसे कि सियोर वाला महाराज को तो शिव पुराण भी नहीं आती है, अच्छे से कुछ बाँचना भी नहीं आता, तो बिल्कुल सत्य, मैं अपने बाप के चरित्र को बिल्कुल नहीं बाँच सकता। वो तो मेरा बाप खुद, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, खुद व्यासपीठ पर बैठकर जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है। मैं उसका क्या गुण करूं? वो सबके लिए। और इस व्यासपीठ से फिर कहूं, यहां कथा नहीं, ये कथा नहीं, जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहां होती है वहां स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है।
और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं, इतनी आस लेकर, विश्वास लेकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही, तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है। क्या चाहिए इसको? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तकलीफ नहीं दे सकता। और कृपा की